updates and live in breaking after the Union Minister hits back over the Al-Qaeda's pan-India threat. Minister said that Al-Qaeda using Islam as a protective shield, and now the RSS is also hit out on the Al-Qaeda as well. Let's listen into several political reactions pouring in on this big story today, viewers, then we'll get you all the breaking updates. उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी इस वक्त हमारे साथ हैं। पाठक जी, जिस तरीके से नुपुर शर्मा का बयान हुआ उसके बाद अलग जगहों पर हमने हिंसा देखने को मिली हमको, उसके बाद अब जिस तरीके से अलकायदा ने ये कहा है कि उत्तर प्रदेश, गुजरात और तमाम अलग अलग राज्यों में वो हिंसा फैला सकता है या वहाँ पर उसने कहा है कि वहाँ के लोगों को कहीं ना कहीं वो नुकसान पहुँचाएगा। आप कैसे देखते हैं और क्या उत्तर प्रदेश में हमारा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन सतर्कता के साथ काम कर रहा है और लगातार हम विजिलेंट रहते हैं। सभी जनपदों के पुलिस अधीक्षकों को कहा गया है कि वो अपनी तैयारी रखें, सतर्कता बरतें और पुलिस गश्त भी बढ़ाई है। हम कानून व्यवस्था से पूरी तरह से संतुष्ट हैं और यहाँ कानून तोड़ने वालों का कड़ाई से हम कानून के तहत दंड देने का प्रावधान है। हम किसी को बख्शने वाले नहीं हैं। सर, उन्होंने यहाँ तक कहा कि मानव बम जैसी चीज़ें भी आने वाले समय बना के इन तमाम जगहों पर कानून व्यवस्था को खराब करने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश सरकार हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। Barking dogs never bite, but it is very unfortunate. I strongly condemn this statement. Government of India should take care of it, and it should not happen. No religion teaches you can't kill innocent people. If someone has committed anything wrong, it is not possible to take revenge. I strongly condemn this statement. But at the same time, government of India should take action against both the spokesperson. Still government is silent. It is only BJP which has taken, kicked them out from the party. But government of India is absolutely silent. कुछ लोगों के लिए इस्लाम एक ऐसा धर्म बन गया है जो विषयों को चर्चा से, बातचीत से हल नहीं करता। उसके लिए एक ही उत्तर है, हिंसा, हत्या, आतंक। ईमानदारी से कहूँ तो मैं इससे भयभीत नहीं होता। मैं मानता हूँ कि जीवन ईश्वर के हाथ में है, अलकायदा के हाथ में नहीं है। मैं ये भी मानता हूँ कि आत्मा अमर है और मैं विश्वास पूर्वक कहता हूँ कि कोई कैसी भी धमकियाँ दे ले, मुझे भारत की सरकार की क्षमता पर, सुरक्षा देखने की क्षमता पर, आतंकवाद से निपटने की क्षमता पर पूरा विश्वास है। और मैं ये कहूँगा कि अगर नुपुर शर्मा ने जो कहा है वो कानून की सीमा में आता है कि उससे बाहर है, ये निर्णय तो केवल कोर्ट कर सकती है ना। आप शहर में जुलूस निकालें, उसमें मंच पर चढ़ जाएं और कहें कि जो नबी के खिलाफ बोलेगा जवान काट लेंगे, जो देखेगा आंख फोड़ देंगे, गर्दन उठाएगा उसकी गर्दन धड़ से अलग कर देंगे। क्या कानून के शासन में इस प्रकार की धमकियां सहन की जा सकती हैं? क्या कोर्ट का काम भीड़ को दिया जा सकता है? क्या देश में इस प्रकार की उत्तेजना फैलाने के लिए अनुमति दी जा सकती है? मुझे संतोष हुआ जब उत्तर प्रदेश की पुलिस ने लखनऊ जाकर के कानपुर के अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। इस तरह के तत्वों से निपटना होगा। मैं तो मुस्लिम नेतृत्व को भी कहूँगा, अपने कैडर को संभाल के रखो। आपने उत्तेजना की बात की, उत्तेजना भरे शब्द और वक्तव्य पूरे भारत में कई ऐसे लोगों की तरफ से निकल रहे हैं और ये तब निकल रहे हैं जब नुपुर शर्मा का ये विवाद के बयान को लेकर विवाद हुआ है। उसके बाद मैं अपनी बात पूरी कर लूँ। मैं मुस्लिम नेतृत्व को भी ये कहना चाहूँगा कि ये सब चलता रहा तो हिंदुओं में भी प्रतिक्रिया हो सकती है। देखिए, ये अलकायदा जो है इस तरीके की धमकियां देते रहते हैं। भारत देश बहुत मजबूत है। किसी अलकायदा या किसी आतंकवादी संगठन की धमकी से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हमारे यहाँ जो हुआ वो हमारा आंतरिक मामला है। केंद्र सरकार को उससे सख्ती से निपटना चाहिए
किसी ऐसे देश की और किसी ऐसे संगठन को ऐसी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वो आज हमारे देश को उंगली दिखाकर कह रहे हैं कि आपके यहाँ ये गड़बड़ी चल रही है। ये मामले जो हैं केंद्र सरकार को अपने देश में सुलझाने चाहिए और एक न्यूट्रल सरकार की तरह इनको सुलझाया जाना चाहिए। Well, viewers, we are tracking the latest when it comes to the Al-Qaeda threat and several political reactions that we are picking up on the same. Now, in the latest, Narottam Mishra has also responded to this Al-Qaeda threat. Let's listen it. मेरा एक बात कहना है कि अलकायदा कायदे में रहेगा तो फायदे में रहेगा, और कायदे से अलग जाएगा तो फायदे से जाएगा। मोदी जी का, अमित शाह जी का नेतृत्व है, देश को या कोई भी आतंकवादी संगठन बर्दाश्त नहीं किया जाए। नाम निशान मिट जाता है, देश के ऊपर हमला करने की सोचे नहीं कभी। मोदी जी विराजमान है पीएम की कुर्सी पर। मेरा एक बात कहना है कि अलकायदा कायदे में रहेगा तो फायदे में रहेगा, और कायदे से अलग जाएगा तो फायदे से जाएगा। मोदी जी का, अमित शाह जी का नेतृत्व है, देश को या कोई भी आतंकवादी संगठन बर्दाश्त नहीं किया जाए। नाम निशान मिट जाता है, देश के ऊपर हमला करने की सोचे नहीं कभी। मोदी जी विराजमान है पीएम की कुर्सी पर। मेरा एक बात कहना है कि अलकायदा कायदे में रहेगा तो फायदे में रहेगा, और कायदे से अलग जाएगा तो फायदे से जाएगा। मोदी जी का, अमित शाह जी का नेतृत्व है, देश को या कोई भी आतंकवादी संगठन बर्दाश्त नहीं किया जाए। नाम निशान मिट जाता है,